ठीक है, दिख रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों कल हमने व्लॉग खत्म किया था रात को और आज भी हम लोग व्लॉग शुरू कर रहे हैं रात को, क्योंकि आज हमने दिन में कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम किया। अब आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने रम चिकन बनाया था तो साथ में रम भी मैंने अंदर गटक ली। एक मिनट, सच का सामना होना ज़रूरी है। एक सेकेंड रुको रुको रुको। तो ये रहा वो रम का पैकेट, देख लो जितना था उतना ही है, उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। आपका भाई पीता नहीं है, सफाई नहीं दे रहा हूँ। मेरे कुछ फैमिली के लोग भी देखते हैं, उनको ये लगेगा कि मैं दारू पीता हूँ, तो इसीलिए दिखाना ज़रूरी था कि भैया नहीं पीते, ये सिर्फ कुकिंग करने के लिए लिया था। 1 मिनट रुके से भी रख के आता हूँ। बाकी टाइम देख लो, अभी 8:21 हो रहे हैं। यहाँ बन रहा है हमारा डिनर। यहाँ मैंने राइस बना लिए हैं, यहाँ पे एग बॉइल्ड हो रहे हैं और ये रहा हमारा रम चिकन। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये रोस्टेड चिकन पड़ा हुआ है तो हम लोग इसका कुछ बटर चिकन वगैरह बना लेंगे, लेकिन आपको तो पता है मैं हूँ, जब मुझे आलस आता है तो मैं सीधा लेट ही जाता हूँ। तो आज का दिन हमारा ऐसे ही लेटने में निकल गया। लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ, पीछे की तरफ देखना, एक जगह लाइट जल रही होगी, वहाँ पे दिख रही है ना आपको उस तरफ, वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर फैमिली के मेंबर कैंपिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया सेटअप बनाया हुआ है एक छोटी सी गाड़ी के अंदर, तो आपको वो भी दिखाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग कुछ ऐसे ऑड इवन नंबर के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। मेरा नाम डॉक्टर बलदेव ठाकुर, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी सरकाघाट का रहने वाला हूँ और मुझे शुरू से ही आदत थी कि एक सोलो कैंपिंग करने, कार कैंपिंग करने की। तो मैंने सैम भाई का वीडियो देखे थे और उस वजह से मैंने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई किया और कन्वर्ट किया कार कैंपिंग के लिए। ये अपना छोटा सा अपना सेटअप है कार कैंपिंग का जो हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अपने सैम भाई मिल गए, तो इनके सौजन्य से हम लोग और भी नई नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेगी, किस तरह से कैंपिंग की जाती है और किस तरह से क्या करना चाहिए। तो ये आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत खुशी हुई आज सैम भाई के साथ, जो एक फेमस यूट्यूबर हैं, इनके साथ मिलना हुआ। काफ़ी हमने एंजॉय, दिन में भी एंजॉय किया, अभी रात को भी हम यहाँ बोन फायर का एंजॉय कर रहे हैं और कल भी यहाँ साथ रहने वाले हैं। तो ये है हमारे बलदेव सर जो मंडी से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने अपनी ड्राइवर गाड़ी के अंदर काफ़ी बढ़िया सेटअप बनाया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाता हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी गाड़ी हो, जिनके पास भी हो, तो आप इस तरीके से सेटअप बना के अपने ट्रैवल कर सकते हैं कैंपर वैन के अंदर और मेरी तरह हसीन वादियों के मज़े ले सकते हैं। सॉरी, मेरी तरह नहीं, बलदेव सर की तरह भी आप हसीन वादियों के मज़े ले सकते हैं। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे किचन का सेटअप कैसे बनाया, जो मेरा फेवरेट है। ये हमारी जो गाड़ी है ये रेनॉल्ट की ड्राइवर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है। तो हमने इसकी जो बीच वाली सीट है उसको मॉडिफाई करके उसको फोल्ड किया है। इसमें वैसे फोल्ड सीट आती नहीं है, एक सेमी फोल्ड करके सीट आती है, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई किया हुआ और उसको पूरा फोल्ड कर दिया है, जो 100% फोल्ड हो जाती है। और उसके ऊपर हमने एक परमानेंट बेड सेटअप बनाया हुआ है, जिसको हमने उठा करके प्लाई बोर्ड ऊपर जो है उसको रख देते हैं। उसके ऊपर हमने 1.5 इंच का फोम जो है वो फिक्स करवा दिया है। तो यहाँ पे है किचन सेटअप। तो बलदेव सर से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बनाया और क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस रखे हैं। सर बताइए। ये हमारा डबल बर्नर का जो है गैस स्टोव है जी। ये LPG सिलेंडर से चलता है। 5 किलो का हमने इसमें LPG सिलेंडर फिक्स कर रखा है, जिससे ये सारा चलता है। और ये ग्रॉसरी का हमने बना रखा है ड्रॉर, जिसके अंदर हमारी जो है सारा छोटा मोटा जो सामान है ग्रॉसरी का वो रहता है। और इसके नीचे जो है, इसके नीचे हमने जो है पूरा बर्तनों का जो है वो बना रखा है, स्टोर बना रखा है। क्या बात है, जिसमें सारे बर्तन जो है हमारे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, और ये साथ में सिंक दे रखा है हमने बर्तन धोने के लिए। पानी के लिए हमने जो है वो ये कैन ले रखी है 20 लीटर की, प्लस आपने डिस्पेंसर ले रखा है जो इलेक्ट्रिक है। तो इसको यहाँ फिट कर दो सिंक के ऊपर और आराम से आप अपना बर्तन धो सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया किचन सेटअप का। अब आते हैं बेड के ऊपर। तो बेड का सेटअप कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो सर ये क्या साइज़ है इसका? इसका 4.25 का इसका साइज़ है। 4.25 का, मतलब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। वो तो दिख ही रहा है मुझे इको के, मतलब इको जैसा ही लग रहा है, सेम टू सेम, कि लंबा भी उतना है चौड़ा भी उतना है। तो आराम से 2 बंदे तो बहुत कंफर्टेबली सोते होंगे। बहुत कंफर्टेबली सो जाते हैं। 3 वैसे हम लोग जो हैं 3 लोग यहाँ पे आराम से सोए हुए हैं। ओके। हाँ,
बहुत बढ़िया सर। तो इसको फोल्डिंग करने का कुछ ऑप्शन है? फोल्डिंग ये जो है आगे से फोल्ड होता है पीछे को। अच्छा, आगे से हाँ, पीछे को आगे fold से होता इस है। सीट पे फोल्ड होके आ जाता है, क्योंकि बीच वाली रो हमारी वो खड़ी हो जाती है, सीटें जो है पूरा मतलब आपने इसमें सिटिंग का जो इसका बेसिक है वो भी रखा हुआ है? 5 लोगों का सीटिंग है, फुल कैपेसिटी है इसमें। ओके। और ये बेड फोल्ड होके यहाँ पे आ जाता है, पूरा पीछे आ जाता है? पीछे आ जाता है। ये तो बहुत बढ़िया है कि मतलब आपकी स्टॉक सीट भी लगी हुई है। हाँ जी। और उसके बाद इन्होंने वो फोल्डेबल इसमें प्लाईवुड सेट किया हुआ है। बहुत और ये बढ़िया। फिक्स कर रखा हम लोगों ने, यहाँ पे फोल्ड होके आ जाता है ये, ठीक है। आगे वाला जो है पीछे आ जाता है सारा। बहुत बढ़िया सर। बाकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, दिखाएंगे सर? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने एक यूपीएस लगा रखा है, जो नीचे गाड़ी के नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यूपीएस लगा रखा है। ओके, ये यूपीएस लगा हुआ है हाँ, कंप्यूटर यूपीएस से वाला। मैंने यहाँ पे इसमें कनेक्शन दे रखा है, ये यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है अपना। तो कितनी देर का बैकअप मिल जाता है आपको? इसमें तो मुझे लगता है 2 दिन का बैकअप हमारे पास रहता है, 2-2.5 दिन का। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। क्योंकि हमने छोटी लाइट जिससे यूज़ करते हैं, तो इससे 2-2.5 दिन का बैकअप रहता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो है, अब आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ पे वो लगा रखा है इसका AC to DC कन्वर्टर जो है ये। ओके, ठीक है। जो ये अमेज़न पे ये हाँ, पावर Amazon इन्वर्टर पे आता है, ये available लगाया हुआ है वेंट्रा ये का। लगा रखा है, और इससे ये जो है चार्ज होता है। अच्छा, इसी से ये चार्ज हो जाता है? चार्ज होता रहता है। ठीक है, ठीक है। मतलब आपने 12 वोल्ट का आउटपुट लिया, उसे एसी पावर से दे दिया, वो चार्ज कर लेता है? चार्ज करता रहता है। ठीक है, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ हो गया। बाकी ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे स्टॉक सीट लगी हुई है। उसके ऊपर ये इनका प्लाईवुड आ गया जो प्रॉपर मैट के साथ लगाया हुआ है। ये फोल्ड हो गया, ये आपकी खुल गई और बैठने की कैपेसिटी भी बन हाँ, गई। इसके साथ हमने टार्प और ये सारे जो है नीचे मेरा अच्छा, हाँ, ये स्टोरेज ऑप्शन भी आ गया आपका। स्टोरेज बॉक्स जो है वो ठीक सारा है। रखा हुआ बाकी है। बाथरूम के लिए क्या करते हैं सर? बाथरूम के लिए भी हमने जो है अपना वो टेंट रखा हुआ है। ओके, ठीक है। ये टेंट रखा हुआ टेंट है। रखा हुआ है, बस, उसको बहुत यूज़ बढ़िया। करते हैं सर। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। तो ये है सर का ड्राइवर के अंदर बना हुआ है। देख लीजिए आप किस तरीके से बना हुआ है कि आपको सीट भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपका पीछे प्रॉपर किचन सेटअप भी हो गया इस तरीके का, और आराम से आप इसके अंदर सो भी सकते हैं। सर टोटल कितना खर्चा है इसे बनाने का? इसका 5,000 रुपये लगा टोटल। टोटल 5,000 रुपये का? 5,000 रुपये। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, देख लो यार, 5,000 रुपये के अंदर ड्राइवर के अंदर प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, और किचन भी फुल फ्लैश किचन है जिसमें आप मन चाहे खाना बनाओ। और 5,000 रुपये तो मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी एक अच्छे होटल में जाओगे तो वहाँ एक रात के निकल जाएंगे। एक रात का खर्चा है केवल आपका। एक रात का खर्चा, और 5,000 रुपये में आप दोस्तों ये बना के आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो सर। बहुत बढ़िया, मज़ा आया सर। हमने कुंभ की यात्रा इसी में कर रखी है। क्या बात 3 कर लोगों रहे ने सर। हमने पूरा कुंभ का जो 7 दिन का ट्रिप हमने इसमें किया हुआ है। अब हमारा आगे का प्लान है कि 4 धाम यात्रा हम लोग जो है 3 लोग मिल करके इस पे करेंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बारबेक्यू भी चल रहा है, साथ में रोटियाँ भी बन रही है, चावल भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, और सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। और देखो लाइटिंग के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने किया हुआ है। देखो मेरा तो एक अलग काम हो गया कि जिसलिए मैंने वो सारी चीज़ें की हुई है, लेकिन सर ने देखो किस तरीके से ये लड़ियाँ लगाई हुई है जो बहुत सुंदर लग रही है। और ये सिर्फ इसी की लाइटिंग है, इससे एक्स्ट्रा लाइटिंग की ज़रूरत है ही नहीं, जो आप आराम से उतार के रख लो और अपने इन्वर्टर से ऑन कर लो। और इन्वर्टर भी कौन सा है, कंप्यूटर वाला लगाया हुआ है। हाँ, यूपीएस से लगा रखा है। यूपीएस लगाया हुआ सर ने। तो लो, आपका एसी पावर भी मिल रही है, काम भी हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो ये हमारे बलदेव सर मंडी से जो इतना बढ़िया सेटअप लेके एंजॉय कर रहे हैं। तो सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कैंपिंग से रिलेटेड? मेरा तो एक ही कहना है कि जिन लोगों की जो है घूमने फिरने की इच्छा है, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो और बाहर घूमो। बहुत कम खर्चे में आप लोग फुल एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ, अकेले, जैसे भी आप करना चाहते हैं बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इसके बराबर कोई मज़ा नहीं है। तो अभी आप किनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं? मेरे छोटे भाई हैं अभी, ओके, ऋतिक, ये साथ में जो है हम लोग दोनों मिलके जो है ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी लेह जाने का हमारा प्लान है, तो अभी थोड़ा सा घूमते घूमते हम लोग जो हैं 15 तारीख तक का हमारा प्रोग्राम है कि लेह क्रॉस करते हुए श्रीनगर होते हुए वापस अपने मंडी पहुँचे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके ट्रिप के लिए। और इन्जॉय करें और ऐसी कैंपिंग को बढ़ावा देते रहे ताकि लोग कम बजट में अपना पूरा ड्रीम कर सके। तो दोस्तों देख लो, आज मैं कितना आलसी हो रहा हूँ कि आज मैंने ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं निकाला है, अपने DSLR को ऐसे ही रख के शूट कर रहा हूँ। बाय द वे, आज का हमारा डिनर है ये कल वाला चिकन, जिसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के फ्राई कर लिया है।
और गरम कर लिया है। साथ में हो गए हमारे 3 अंडे और थोड़े से राइस। तो ये आज का हमारा हो गया है डिनर। आज मैंने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, बस सुबह उठ के चाय पी थी, 2 ब्रेड खाई थी, दैट्स इट। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं। You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. When it's my birthday or my day off, you got other plans and can't show up. But when life deals me a hand, all of a sudden you're the first to come. Always there to help and listen. You're just a friend when I come undone. दोस्तों यहाँ पे लिखा है कृपया करके यहाँ कूड़ा कचरा ना फेंके, पकड़े जाने पे 5,000 रुपये का जुर्माना। और ये है कूड़ादान मनाली का। सिस्सू पार करके मैंने टनल क्रॉस कर दिया, फिर सोलांग वैली पार करके मैं मनाली क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे मनाली का बहुत बड़ा कूड़ादान है, यहाँ पे लिखा हुआ है कूड़ादान मत फेंको। अब भाई कहाँ फेंके, बीच में कहीं भी एक भी मुझे नहीं मिला है कूड़ादान, और मेरा कूड़ा मेरे साथ में पड़ा हुआ है, अब उसे कहाँ फेंकूँ। हाँ, उस तरफ जाता हूँ तो लोकल लोगों ने कुछ बनाया हुआ है जहाँ पे वो जला देते हैं तो उसमें डाल देते हैं, लेकिन इस तरफ अब मैं क्या करूँ। कूड़ेदान पे लिखा हुआ है कूड़ा फेंकना मना है, 5,000 रुपये का जुर्माना। अब मेरे को लग रहा है ये दिल्ली जाके फेंकना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों मनाली से लगभग 10-12 किलोमीटर नीचे उतर के आया हूँ और मुझे लग रही है बहुत तेज़ गर्मी। तो मुझे अभी कपड़े उतारने पड़ रहे क्योंकि लेयरिंग पहनी हुई थी। सिस्सू में तो अभी भी ठंड लग रही है, मतलब दिन के टाइम पे भी आपको लेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मनाली से पहले ओ भाई साहब मुझे लग रहा है ये इनर भी उतारना पड़ेगा। इसके नीचे मैंने कॉटन टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर सिंपल जैकेट पहन लेता हूँ, दैट्स इट। और नीचे भी सॉक्स की भी मैंने डबल लेयरिंग पहनी है, वो भी सिंगल करनी है। तो जी कपड़े उतार दिए, लेकिन नीचे के उतार नहीं पाया क्योंकि ऑन रोड हूँ। नीचे गर्म पैंट पहनी और एक लाइनर पहना है, उसमें भी मेरे को ना गर्मी लगने लग रही है। तो आगे देखते कहीं अच्छी जगह रुकेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें चेंज कर लेंगे। बाकी भैया अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे ना गैस कैनिस्टर भी ख़त्म हो गए। मैं 10-12 दिन के प्लान से आ गया था, लेकिन आज मेरे को लगभग हो गए हैं 20 दिन हो गए मुझे। तो आपको तो पता ही है मैंने उतनी कम चीज़ों में भी मैंने 7-8 दिन एक्स्ट्रा खींच ही दिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर चलते हैं, थोड़ा ये चांद सा रोशन चेहरा भी सुधारते हैं, बहुत ख़राब हो रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो रही है वो भी सेटल करते हैं, और जो जो कमियां हैं गाड़ी के अंदर वो छोटी मोटी वो भी पूरी करते हैं। तो डिसाइड किया भी घर जाता है। वैसे सच बताऊं पिछले 4 साल में पहली बार हो रहा है कि मैं इतने दिन बाहर टिका हूँ, वरना मैं 10 दिन के अंदर, 10 दिन तो बहुत होते हैं, वैसे कम डेज़ में वापस घर चला जाता हूँ। तो आज तो इस बार रिकॉर्ड टूट गया। और वैसे सच बताऊँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा अभी घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। बस ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, 2 जैकेट्स बची हैं, तो इस चक्कर में मेरे को घर जाना पड़ रहा है। रिफ़्रेश हो जाएंगे, गाड़ी भी थोड़ी गंदी हो गई है, ये भी फ्रेश हो जाएगी। होटल लेके रुकता तो फिर आपको पता है यार कि एक बार होटल का कंफर्ट जोन लग गया तो फिर बाद में काम नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इसके बाद कुछ और करते हैं, पहले घर चलते हैं। वैसे तो सोचा था कि मैं रात में निकल जाऊंगा, लेकिन फिर यार मेरे को ना नींद आने लगी। वो मैंने चिकन खाया था ना, रम चिकन, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन से खाया मैंने, और 2 दिन से ना मेरे का एकदम से नींद आ जा रही है। तो मैं दोनों दिन ही सो गया, कल भी सो गया मैं रात को। बाकी अभी सुबह उठा, फ्रेश हुआ, एडिटिंग करी, व्लॉग डाला, और अब बैक टू पवेलियन। दिख रहा हूँ मैं? हाँ सही से दिख रहा हूँ। ओके तो भैया अभी बाद में बात करूँगा। अभी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख, और कहाँ रुका हूँ, कौन सी जगह रुका हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि पेट में मुझे ये डालना है। बहुत दिनों बाद। तो दोस्तों मैं रुका था मनाली स्वीट पे। मनाली स्वीट हमेशा हम लोग ना सुंदरनगर में रुकते थे, लेकिन उसके एक ब्रांच ना इस तरफ, मतलब कुल्लू क्रॉस करोगे और मनाली की तरफ जाओगे तो एक ब्रांच यहाँ पे भी खुल गई है। और मैं सच बताऊँ एकदम फ्रेश बनता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, चाय का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, रेट भी बहुत अच्छे रीज़नेबल है। तो मतलब वही है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी खाने पीने में।
तो मैंने अभी जाते जाते टाइम देखा तो मुझे तो दिख गया, तो मैंने सीधा ब्रेक मार दिए, क्योंकि इसके छोले भटूरे काफ़ी अच्छे हैं और चाय तो और ज़्यादा अच्छी है। बाकी दोस्तों ऐसा क्या बताऊँ, ट्रैफिक है भी नहीं भी है, और टूरिस्ट दिख भी रहा है ना कि भी बराबर है। मतलब जहाँ एकदम से भीड़ दिखती है वहाँ भीड़ हो जाती है, जहाँ पे एकदम से लगता है खाली है तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। देखो अपनी पेट पूजा के साथ साथ ना गाड़ी की भी पेट पूजा टाइम टू टाइम होना ज़रूरी है, वरना फिर खड़े हो जाते हैं। अभी पता है क्या हुआ, ये रिजर्व में लग गई थी कुल्लू पे, और कुल्लू से मैं लगभग आ गया हूँ नियर अबाउट मंडी, तो मेरे दिल की ना धड़कनें बढ़ गई थी कि अब ये खड़ान हो जाए। और उतने बीच का जो रास्ता वो इतना नैरो है और मतलब टोटल टूटा फूटा है, लेकिन फाइनली मेरे को एक पेट्रोल पंप मिल गया। दोस्तों आपको एक शॉकिंग चीज़ बताऊं, अभी मेरे इसमें चला है 31.68 लीटर और इसका 32 लीटर का टैंक की कैपेसिटी है। तो सोच लो सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल बचाता है मुश्किल से, और आधे लीटर पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा चलती कितना, मेरे ख्याल से चलती कितना, सिर्फ मुश्किल से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो भैया बैड, आज तो मैंने रिस्क ले ही लिया। चलो फ्यूल भर गया है, बाकी अभी अंधेरा होने वाला है। यहाँ से मंडी रह गया 15 किलोमीटर, चंडीगढ़ 175, दिल्ली 413 किलोमीटर। तो अभी दिल्ली दूर है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार जब तक अंधेरा नहीं हो रहा है थोड़े से नज़ारे आपको और दिला दूँ। तो जितना मैंने पेट्रोल डला है उम्मीद है कि इसमें मैं घर पहुँच जाऊँगा और थोड़ा पेट्रोल बच जाएगा या फिर रिजर्व में लग ही जाएगी। चलो वो तो अब घर पहुँच के पता लगेगा। बाकी आज मेरा चालान कटने से बच गया, क्योंकि जैसे ऐसा सीधा रोड आता है ना तो टर्निंग पॉइंट पे एकदम से खड़े होते हैं आपके स्पीडोमीटर वाले। तो आज बच गया, 60 की लिमिट थी, शुक्र है वहाँ पे, नहीं तो हर जगह 40-45 ऐसी लिमिट दे रखी है। तो तब से मैं ना बहुत देख के चला रहा हूँ। और वैसे तो अब छुट्टी का टाइम हो गया है, 5:15 हो गया, अब तो खैर कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ये आपका टनल वाला रास्ता शुरू होगा वहाँ पे आपके नॉर्मल कैमरेज भी लगे हुए हैं। तो मतलब अभी चंडीगढ़ तक ना थोड़ा सा है दिक्कत। चलो क्या कर सकते हैं, अभी सिर्फ जल्दी से रास्ता कवर कर सकते हैं। ओ भाई साहब दोनों टेढ़े मेढ़े पड़े। अबे कम से कम गाड़ी तो उठा लो, या पुलिस को ही बुलाओगे यार, हद हो गई। एक उल्टी दूसरी मुंह की तरफ, एक बाइक दूसरी मुंह की तरफ खड़ी हुई है, हद हो गई यार। आजकल लोगों को ना जल्दी बहुत है, हमारी तरह होना चाहिए ना, जल्दी ही नहीं है घर जाने की। धीरे धीरे जा रहे हैं स्पीडोमीटर को मेंटेन करते हुए। चलो गाने सुनते हैं, छोड़ो रोड की बात, रोड पे ही रहने दो। सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये रही पूजा, ये रही गुड्डा, और वो रही बिली। बाकी जो रोड पे बात हो रही थी वो हमने रोड पे ही छोड़ दी, और सिर्फ वो एक ही बात ही थी, ऐसे ना बीच में 85 जगह एक्सीडेंट मिले। अब जितनी चीज़ें देखो उतना और ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए मैं छोड़ के सीधा घर पहुंच गया पूजा के। चलो एक काम करते हैं, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद सीधा, अभी एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, अभी तो शुरू हुआ है। तो ये मक्के की रोटी सरसों का साग खाता हूँ, और उसके बाद अगले व्लॉग में आपको एक और धमाका दे। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मोर एडवेंचर इज कमिंग, साइनिंग ऑफ। You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive when it's my birthday.